नमस्कार। हिजाब प्रकरण जो है फिलहाल कह सकते हैं कि विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आज वो ज्वाइन नहीं की है और ज्वाइन नहीं करने का मतलब है कि यह सिलसिला जारी रहेगा, बयानबाजी का सिलसिला जारी रहेगा। और जो खबर आ रही है उस खबर यही है कि अब उसके सहारे सियासत साधने की भी रणनीति बनाई जानी शुरू हो गई है। बंगाल में चुनाव है ना, और बंगाल में वो रह रही है, तो कुछ तो बात होगी। दोनों तरफ से कसमकस चल रहा है। झारखंड से देख ही रहे कि किस तरीके का ऑफर उसको मिल रहा है। एक यूनानी डॉक्टर है को 3 लाख रुपया महीना के सैलरी पर रखने की बात कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हम डॉक्टर को भी रखेंगे और नीतीश कुमार का भी इलाज कराएंगे। झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है। अब सोच लीजिए, ये राजनीति यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन जो खबर है कि 75 सीटों पर 27 वर्ष बाद आयुष डॉक्टरों की बहाली हुई है, जिसमें 12 लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। लेकिन जिस डॉक्टर के लेकर बवाल मचा हुआ है उसका एक फैक्ट ये भी है कि वो पीजी कर रही है, और तकनीकी तौर पर पीजी करते हुए वो अगर नौकरी ज्वाइन करती है तो उसकी पीजी पूरी नहीं होगी। वो छुट्टी कॉन्ट्रैक्ट पर है ना, वो उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ हिजाब तो दिखाने के लिए है। हिजाब एक मुद्दा बना है, लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो इनको पीजी छोड़ना पड़ेगा बीच में। वैसे एक सवाल है, और गंभीर सवाल है, कि आजकल यूनानी पद्धति से कहाँ इलाज होते हुए हम देखते हैं आयुष डॉक्टरों में। आयुर्वेद या हेमोपैथिक, कोई दूसरा और कभी 2-4 हुआ है, आमने सामने हुआ है कभी किसी के साथ क्या? लेकिन अब बात दूर तलक चली गई है। विभाग इस विवाद को कमतर करने के लिए इनको पटना सदर में पोस्टिंग भी दे दी थी कि ठीक पटना में अब हैं तो पटना सदर में बगल में अस्पताल है, आके ड्यूटी भी करिए। विभाग ने इसके अलावा विभाग ने कई और तरह की छूट देने की बात की, जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अंततः ये ज्वाइन करने नहीं आई है। अब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हो हल्ला हंगामा हो रहा है, जो जिस स्तर पर हो रहा है, और जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, हालात ये है कि उनके तरफ से हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई, क्योंकि मीडिया से तो महीनों से दूर हैं। हाँ, और ऑफिशियली कोई रिलीज जारी करके नीतीश माफ़ी मांगेंगे ऐसा भी लगता नहीं लगता है। तब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती भी बोली है आज, बाकी लोग तो बोल ही रहे हैं, और ये बयान कब तक चलता है। वैसे बिहार पूरा शांत है, मौसम भी सर्द ज़्यादा है, और यहाँ के लोग भी ठंडा पड़े हुए। पता है कि नीतीश कुमार के इस आचरण को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जनता उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि वो महिलाओं को लेकर एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार में खड़ा कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का सबसे ज़्यादा वोट नीतीश कुमार को मिला है। ये बात यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार पर इस मुद्दे को लेकर हमला करने से लोग बच रहे हैं। और बीजेपी तो अपना सियासत बीजेपी के लिए क्या, बीजेपी के लिए तो समझिए कि कैटलिक एजेंट की तरह, उत्प्रेरक तत्व की तरह काम कर रहा है। और हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट भड़काओ कि डॉक्टर बनी है कि चेहरा छुपा कर जाएगी हैं, और देखेगा नहीं कि जिसको नौकरी मिला है वही लड़की है कि दूसरा कोई ज्वाइन करने आ गई है। तरह तरह की बात हो रहा है, तरह तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन तमाम उन चीज़ों के बावजूद भी ये तो तय हो गया कि इस डॉक्टर की पोस्टिंग के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं करना
विवाद तो चलता रहेगा, भले उस विवाद का कोई प्रतिफल सामने आए चाहे नहीं आए, लेकिन सियासत चली है तो दूर तक तो जाएगी ही ना।